Hello students, welcome back to Maths Planet. Today we are going to start chapter 4th, that is rational number for class 7th. Okay. I have already uploaded the introductory session of rational number for class 7th on my YouTube channel. You can go through it for having a brief introduction of rational number. So today in this session we will learn how to solve the questions based on it's rational number, based on rational number. First question, second and third question, these are here on your screen. You can see first question is list three rational numbers between -1 and 1. Okay, तो हम लोग एक जनरल हैबिट बना लेते हैं कि किसी भी दो नंबर्स के बीच में अगर आपको रेशनल नंबर्स इंसर्ट करने, ओके, सो वी विल नॉट गो विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड फॉर डिफरेंट वैल्यूज़. वी विल यूज़ अ कॉमन प्रैक्टिस फॉर फाइंडिंग द आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, तो रेशनल नंबर आपको पता है कि हम लोग P अपॉन Q की फॉर्म में जिन नंबर्स को लिख सकते हैं वो क्या बोले जाते हैं, रेशनल नंबर बोले जाते हैं. तो इसी बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, -1 एंड 1 के मिड में इंसर्ट कराने हमें रेशनल नंबर. तो फर्स्ट नंबर जो है वो हमारा है -1. येस, -1 इज हेयर एंड +1 इज हेयर. यू कैन पुट इट लाइक -1 अपॉन 1 एंड +1 अपॉन 1. हम लोग इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अपॉन में 1 लिखने से किसी भी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता. अब हम लोगों को इसके बीच में 3 रेशनल नंबर इंसर्ट कराने को बोले गए. सपोज़ आपको 5 रेशनल नंबर इंसर्ट कराने को बोले जाएं या 6 इंसर्ट कराने को बोले जाएं, तो उसी के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कर सकते हैं. तो हम लोगों को 3 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर भी और 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे भी, ठीक है. तो हम लोगों को क्या मिल जाता है, -3 अपॉन 1 एंड हेयर एंड +3 अपॉन. तो इसके बीच में रेशनल नंबर अगर इंसर्ट कराने हैं तो नंबर लाइन के अकॉर्डिंग -3 के बाद में जब हम 3 की तरफ प्रोसीड करते हैं तो नेक्स्ट नंबर क्या आता है, -2 आता है. तो ये इन दोनों के बीच में आएगा -2. फिर नेक्स्ट नंबर आता है हेयर इज सम मिस्टेक, लेट अस करेक्ट इट. 3 की जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 3 अपॉन 3 आ जाएगा और ये +3 अपॉन 3 आ जाएगा, ठीक है. तो अभी -3 की एक हम लोगों ने पहली बात तो ये है कि सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं कि इसके डिनोमिनेटर सेम हो जाने चाहिए, ठीक है. किसी भी केस में जब रेशनल नंबर इंसर्ट कराते हैं तो डिनोमिनेटर चेक कर लेते हैं कि सेम हो जाने चाहिए. तो इसमें डिनोमिनेटर हमारे सेम है. अब हम लोग इन दोनों न्यूमरेटर वाले नंबर्स को कंपेयर करते हैं कि इनके बीच में गैप कितना है. -3 से +3 के बीच में जो भी नंबर्स आते हैं नंबर लाइन पे उन्हें हम लोग यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं. तो -2 अपॉन 3 एक नंबर हो जाएगा. इसके बाद में -1 अपॉन 3 सेकेंड नंबर हो जाएगा. उसके बाद में आप 0 भी ले सकते हैं, वो भी इसी के बीच में लाया करेगा. नेक्स्ट नंबर 1 अपॉन 3 एंड 2 अपॉन 3. तो इस तरह से आप 5 रेशनल नंबर्स ले सकते हैं. अब आपसे अगर 3 रेशनल नंबर्स पूछे गए हैं क्वेश्चन में, देन यू कैन टेक एनी ऑफ द 3 आउट ऑफ दीज 5, ठीक है. बट जनरली हम लोग क्या प्रैक्टिस करते हैं, मैं आपको एक मेथड बता देता हूँ जिससे आपका वर्क हर बार के लिए जो भी अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग तरीके से आपको नहीं करना पड़ेगा. तो क्या करना है देखते हैं. सबसे पहले तो इसे हम लोग हटा देते हैं. जो भी आपको नंबर दे रखा है उसे हम लोग सबसे पहले रेशनल नंबर के फॉर्मेट में लिख लेते हैं या फ्रैक्शन के फॉर्मेट में लिख लेते हैं. तो -1 अपॉन 1 एंड +1 अपॉन 1. उसके बाद में फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, ये चेक करते हैं कि इसके डिनोमिनेटर सेम है या नहीं. तो इसमें तो ऑलरेडी हम लोगों के डिनोमिनेटर सेम है, तो नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करते हैं. नेक्स्ट स्टेप में ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे नंबर कोई सा भी हो. अगर आपसे लेस देन 10 नंबर्स पूछे गए हैं तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे. तो 10 अपॉन 10, तो हमारा आंसर जो आ जाता है वो आ जाता है -10 अपॉन 10 एंड +10 अपॉन 10. ओके, तो इसे हम लोग 1 अपॉन 1 को 10 अपॉन 10 भी लिख सकते हैं. अब आप लोग आराम से देख सकते हैं कि यहाँ पे माइनस का 10 है, ये वाला प्लस का 10 है. तो -10 से +10 के बीच में काफ़ी सारे नंबर्स आपको रेशनल नंबर्स मिल जाएंगे, ठीक है. -10 के बाद में -9, -8, -7 एंड सो ऑन 10 तक 20 नंबर्स तो आपको कंप्लीट मिल ही जाने.
तो ये रेंज आपकी 20 नंबर्स की हो गई। इसमें से जो भी आपको 3 नंबर सेलेक्ट करने हैं यू कैन सेलेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नाउ मूव टू सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट इज -1/2 एंड 3/2। इन दोनों के बीच में हम लोगों को 3 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने, तो हम लोग इसी ट्रिक को यूज़ करेंगे। -1/2, ओके, एंड सेकेंड नंबर इज 3/2, ओके। तो अभी बात की थी कि 10 से मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं और 10 से ही नीचे कर देते हैं, और इस साइड में भी 10 से नीचे और ऊपर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, तो इस तरह से, ओके। सो फाइनली वी गेट द फ्रैक्शंस -10/20 एंड +30/20। यहाँ पे ये तो पहले ही हम लोग चेक कर चुके हैं कि डिनोमिनेटर सेम है, तो हम लोग किस रेंज को देखेंगे, -10 से लेके 30 तक की रेंज को देखेंगे, क्या क्या नंबर्स इसके बीच में इंसर्ट हो सकते हैं। तो -10 के बाद में -9/20, -8/20, -7/20 एंड सो ऑन। कहाँ तक जा सकते हैं आप लोग, माइनस से 0 तक जा सकते हैं, और 0 के बाद में फिर आप 1 से स्टार्ट करके 30 तक जा सकते हैं। तो ये बहुत ही ब्रॉड रेंज हम लोगों को मिल जाती है। और क्वेश्चन में अगर हमसे जो भी रेशनल नंबर पूछे गए हैं, नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स मींस 3, 4, 5, तो वो हम लोग इसमें से रेंज में से सेलेक्ट कर सकते हैं, ओके। सो दिस इज़ हाउ वी फाइंड आउट द नंबर रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 गिवन रेशनल नंबर्स, ओके। तो इसे हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डन, ओके। नाउ सेकेंड क्वेश्चन क्या है, राइट 3 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू -1/3 एंड -5/3। इक्विवेलेंट का मतलब है ऐसे रेशनल नंबर्स को हम लोगों को कन्वर्ट करना है जिसमें इसकी वैल्यू चेंज ना हो, मीन्स उसका फॉर्मेट तो चेंज हो जाए बट वैल्यू चेंज ना हो। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर जो हम लोगों को लेना है वो है -1/3, ओके। तो -1/3 को नोट कर लेते हैं यहाँ पे। -1/3 ये नंबर है। अब इसके इक्विवेलेंट 3 नंबर्स लेने, तो फर्स्ट इक्विवेलेंट नंबर जो होगा फर्स्ट, तो वो क्या हो जाएगा, देखिए -1/3, और जिस नंबर से आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करें उसी नंबर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें, तो आपको इक्विवेलेंट नंबर मिल जाएगा 2/2, ओके। तो न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हम लोगों को मिल जाएगी -2, ओके, और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से 2 3 × 6, तो ये इसका एक इक्विवेलेंट नंबर हो गया। -2/6 जो है वो -1/3 का इक्विवेलेंट नंबर हो गया। इसी तरह से सेकेंड नंबर जब फाइंड आउट करेंगे तो हम लोग नेक्स्ट टाइम 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ओके। तो -1/3 ऐसे ही लिखा रहेगा एज इट इज़, एंड 3 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। वी विल गेट फ्रॉम हेयर -3/9। अनदर नंबर वी कैन ऐड हेयर is -1/3 multiply by 4/4, okay, 4 1s are 4, 4 will be kept here in numerator and denominator, 3 4s are 12, okay. So these 3 are equivalent rational number of -1/3. This is how you can find n number of rational numbers equivalent to given fraction, okay. So I hope you are able to understand. If you get the concept, then find the second part of this question that we discussed by yourself and give your answers in comment box if you are able to understand it. Now come to question number 3. Which of the following pair represents the same rational number? जिस तरह से सेम या इक्विवेलेंट रेशनल नंबर वही आता है, अगर वैल्यूज़ आप सेम इसे सॉल्व करने के बाद फ्रैक्शन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद में अगर आपको वैल्यूज सेम मिल रही हैं तो हम लोग कहेंगे दीज आर सेम रेशनल नंबर। कैसे देखते हैं, ये वाला जो आपका ए पार्ट है इससे सॉल्व करके देखते हैं। -3/7 ये तो हम लोगों का पार्ट है गिवन, एंड सेकेंड फ्रैक्शन जो है वो क्या है, -21/49।
ऊपर वाला फ्रैक्शन तो हमारा पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन नीचे वाला फ्रैक्शन देखें तो अभी इसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 7 से। तो 7 3 जा 21 एंड 7 7 जा 49। तो फाइनली हमारा आंसर आ जाता है -3/7। तो आप देख सकते हैं कि नीचे वाले फ्रैक्शन को भी सॉल्व करने पे वही वैल्यू हम लोगों को मिल रही है जो ऊपर वाले फ्रैक्शन को हम लोगों ने एज्यूम किया था। ओके, सो इन केस इफ द वैल्यू आफ्टर सॉल्विंग द फ्रैक्शंस कम्स टू सेम, देन वी कैन से दैट दीज आर सेम रेशनल नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, ये सेम रेशनल नंबर है। इस तरह से आप इसके रिमेनिंग पार्ट्स को भी सॉल्व कर सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये रेशनल नंबर सेम है या नहीं। ओके, so guys, this is all for today's session. I hope you are able to understand these problems. If you have any doubt or any suggestion, put it in comment box. We will try to resolve your doubts in next session. Till then, take care. Thank you.